हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है शर्मिंदा। फोन की घंटी बज रही थी। सुषमा रसोई में खाना बनाने में लगी थी क्योंकि सबको टिफिन बॉक्स देना था। देव नहाने गए थे। बच्चे दोनों ही कॉलेज के लिए तैयार हो रहे थे। अपने कमरे से सास चिल्ला रही थी कि कोई तो फोन उठाओ, वह बार बार बज रहा है, यानी कोई अर्जेंट कॉल होगा। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो वह धीरे से कमरे से निकल कर फोन उठाती और उधर से किसी प्यारे का ही फोन था। शायद इसीलिए चहकते हुए बात करने लगी। अरे मेरा लल्ला, क्या बात है? अच्छा, सबसे छोटे बेटे का फोन आया था। बेटा सुबह सुबह क्यों फोन किया? वो मुझसे उन्हें क्या जवाब मिला मालूम नहीं, परंतु यहाँ से यह कह रही थी कि अरे बेटा, मैं बात कर लेती हूँ। क्यों नहीं करेगा? भाई भी ही तो भाई का काम आता है। तुम कल आ जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो करना। कहते हुए फोन रख दिया और कमरे में जाकर अपने पति के पास बैठ गई। पति राघव ने पूछा, सुलक्षणा, किसका फोन था? सुलक्षणा ने कहा कि जी लल्ला का फोन आया था। वो एक फ्लैट खरीद रहा है और डाउन पेमेंट के लिए उसे पैसे चाहिए। भाई से मांगना चाहता था। मैंने कह दिया था कि भाई है, क्यों नहीं देगा? राघव, अरे भगवान, उसे सड़क पर ला दोगी? तुम सब मिलकर। घर का बड़ा बेटा है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि उस पर और बोझ डाल दो। उसके भी दो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा भी, ऊपर से उस घर पर भी। तुम्हारे लल्ला ने ऑलरेडी दो फ्लैट और कितने फ्लैट खरीदेगा? उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा कि उनके बड़े भाई के पास एक भी घर नहीं है। जब भी वो घर खरीदने के लिए पैसा जोड़ता और उन लोगों को मालूम नहीं कैसे पता चल जाता, उसको जमा किए हुए पैसे मांग लेता है। बेचारा बिना कुछ कहे उन्हें पैसे दे देता है। तुम हो कि अपने दोनों नालायकों बेटे के पक्ष में बोलती रहती हो। इतने सालों में कभी हम अपने घर ले गए? उन दोनों ने दो दो घर खरीद लिया, हमें ले जाकर दिखाया भी नहीं ना। फिर भी तुम लोग उन लोगों को प्यार में अंधी हो जाती हो। सुलक्षणा सोचने पे मजबूर हो गई थी। सही तो है, मैंने कभी उन दोनों बेटों को बड़ा होने नहीं दिया। हमेशा उन्हें लल्ला छोटू कहते हुए छोटा ही बने रहते दिया। जब भी उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी, बिना कारण जाने उन्हें बड़े से दिलवाया। यह कभी नहीं सोचा था कि बड़े के पास पैसे है या नहीं। हाँ, बड़े को जब भी पैसे की जरूरत पड़ी, छोटे दोनों भाइयों से उसने यह कहकर मना कर दिया था कि उनके पास पैसे नहीं है। बड़े बेटे के पैसे से घर खरीद लिया, बूढ़े माता पिता को भी उसके पास ही छोड़ दिया, खोज खबर भी नहीं ली थी। अब धीरे धीरे सुलक्षणा की आंखें खुली और उसने दोनों बेटों को फोन कर एक दूसरे दिन आने का निमंत्रण दे दिया। दूसरे दिन सही समय पर दोनों छोटे बेटे अपने परिवार के साथ यहाँ जानने के लिए आ गए थे कि आखिर माँ ने फोन करके उन्हें क्यों बुलाया है। जब सब आ गए तो माँ ने कहा कि मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है कि मैं और तुम्हारे पिताजी ने यह निर्णय लिया है कि हम दोनों तुम तीनों के पास 4-4 महीने रहेंगे। आज के बाद तुम्हारा बड़ा भाई पैसे से तुम दोनों को कोई मदद नहीं करेगा। दूसरी बात, जान जान लो, उनसे तुम लोगों को जितना ही पैसा डाउन पेमेंट के लिए दिया है उसे लौटा दो, ताकि वह भी एक फ्लैट खरीदेगा, अपने बच्चे के साथ शांति से जिंदगी जिएगा। सुलक्षणा की बात सुनकर दोनों बहुओं के मुंह फूला ही लिया था। सुलक्षणा ने कहा कि कोई बुरा मानो या मुंह फुला ले, मेरा निर्णय अंतिम निर्णय है। बस चलिए सब लोग खाना खा लीजिए और हमें भी किसके साथ पहले आना है बता दीजिए तो हम अपना सामान पैक कर लेते हैं, उसने कहा। देव और सुषमा ने सुलक्षणा को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन सुलक्षणा ने कहा कि आज तक तुम लोगों के साथ अन्याय हो रहा था और मैं चुपचाप बैठकर देख रही थी। उसी समय देव के दोनों बेटे आ गए और कहा, दादी, आज हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे माता पिता की फिक्र तो है। एक बात दादी, आप दोनों को बांटने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, उसके पोते ने दादी से कहा। लल्ला और छोटू ने बड़े भाई से क्षमा मांगी और पैसे भेजने का वादा किया। अपने परिवार के साथ चले गए थे।
सुलक्षणा भी पति के साथ कमरे में आ गई। उसने कहा कि आपके कारण मेरी आंखें खुल गई। मेरी करनी पर मैं शर्मिंदा हूँ। राघव ने कहा कि चलो सुलक्षणा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ। मेरे दिल में एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।